नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आ रही है। हालांकि बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इसको लेकर लगातार जो दिशा निर्देश है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच बात करें तो आज एक बार फिर से बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत की जो खबरें हैं वो सामने आई है। ऐसे में बात करें तो पुलिस प्रशासन इससे जो है अलग बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो मौत हुई है वो जहरीली शराब से नहीं हुई है, इसके पीछे कारण जो है वो कुछ और है। लेकिन परिवार के लोगों का कहना यही है कि जहरीली शराब से ही इन लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है प्रशासन का। क्या हुआ इन लोग को? अब डॉक्टर साहब बताए कौन सी भर्ती है। शराब का मामला है क्या? नहीं, शराब का मामला नहीं जानते। शराब है क्या सूचना क्या मिला, कैसे लोग बीमार पड़ा है? अब तो जांच में डॉक्टर साहब बताएंगे ना। जैसे आपको उनके परिजन लोग बताए होंगे ना, अस्पष्ट नहीं हो रहा। तो क्या शराब पिए थे क्या? अब तो वही ना बताएंगे। अभी तो हम तो आए लिख रहे हैं नाम। तो आपको क्या जानकारी मिल रहा है, क्या लोग बता रहे हैं कि शराब पीने से हुआ, क्या हुआ? हमको गार्जियन से अभी भेंटे नहीं हुआ है। तो उनके अभी आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं शराब पीने। वो तो दूसरे आदमी सर यही कहा बोला हम शराब बतिया रहे हैं। आप एडवांस ये सब काम पूछ के ये बतिया रहे हैं। जैसे आप यहाँ आए तो आपको जानकारी मिला होगा ना? हम कि आ रहा है वहाँ से, तो हम तो सीएम ड्यूटी में वो इमरजेंसी से राउंड देकर आया हूँ। तो 4 मरीज जो है आमद से, वो जो जैसा कि बताया गया कि शायद शराब कथी के कारण जो भी कारण रहा हो, वो आए हैं सीरियस होकर के, जिसमें एक ब्राउड डेथ था और 3 मरीज़ का यहाँ इलाज चल रहा था, जिसमें एक मरीज़ की शायद अभी वो भी कोलैप्स कर गए हैं और 2 मरीज़ हैं जिसमें एक ठीक है, जिसको हम लोगों ने मेडिसिन बाद में शिफ्ट किया है। एक मरीज़ भी अब उसकी स्थिति स्टेबल है, लेकिन अभी उसको हम लोग वेट एंड वॉच में उसको रखे हुए हैं और उसका इलाज हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। कितने टोटल आए? टोटल 4। क्या लगता है कि मृत्यु का कारण शराब? नहीं, मृत्यु कारण तो अब हम नहीं बता सकते हैं, जैसा आप लोगों ने कहा जो भी कारण हो, लेकिन उसका तो अब ये पोस्टमार्टम वगैरह ये सब होने के बाद ही, या जो भी प्रक्रिया उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या मृत्यु क्या है। हो सकता है पॉइजन हो, है ना। अब जो हो, है ना, बोले तो उसका तो पोस्टमार्टम के बाद हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि किस कारण से उनकी मृत्यु, ये अभी हम लोग नहीं बता पाए। सर परिजनों को क्या कहना है? सर परिजनों से हमने नहीं बात किया है, हमारे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। परिजन तो अपना वो है, अपना वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो भी। भर्ती अभी तो जैसे बताया मैंने आपको 4 आए थे, 4 में एक ब्राउड डेथ था, एक की और मृत्यु हो गई है, एक ठीक है, तो उनको हम लोगों ने मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और एक है जो अभी स्टेबल है, लेकिन उनका इलाज इमरजेंसी में ही अभी हमारे डॉक्टर गांव में आए पी के, फिर अपना हम खाएं भी नहीं, खाना उन्होंने नहीं खिलाया। फिर 1 गिलास स्पिरिट जो बोलते हैं, तो गांव में बेचता है, तो वहाँ 1 गिलास वो पिए। उसके बाद घर आए, खाना भी नहीं खिलाया, सूत गए। सवेरे फिर माया जगाई कि ऐसा ऐसा बात हो गया। अब उठे तो देखे बाहर निकल के तो सब रोबा कानी हो रहा और हमको भी हेडेक हो गई, हमको भी पेट जलन देने लगा। फिर तुरंत हॉस्पिटल हमको घर पकड़ के आमस लेके आया, फिर आमस तुरंत रेफर यहाँ वही। हम तो अकेले थे, गेम में हम उन लोग के साथ में नहीं थे। देखिए, अब हमको सूचना मिला कि आमस के पास एक पथरा गांव है, वहाँ कुछ लोग शराब पीने से मर गए हैं। सूचना मिलने के बाद हम तत्काल अभी हम यहाँ पोस्टमार्टम रूम में आए हैं और अभी तक ये लोग घटना तो रात में ही हो चुकी है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम का कोई औपचारिक सूचना वो नहीं आया है। शराबबंदी है फिर भी लोग देखिए, शराबबंदी हुआ नहीं। एक देख रहे हैं अभी आप लोग सर प्रेस के साथ ही हैं, आप लोग देख रहे हैं एक छोटा बच्चा हाल ही में 10 साल 11 साल का बच्चा जो है से नीतीश कुमार जी के सामने कह रहा है कि मेरे पिताजी लगातार शराब पी रहे हैं और उसके चलते हमारी पढ़ाई बंद है। तो शराब के चलते जो मौत जो हो रही है, जो निर्दोष लोगों का मौत हो रहा है, वो बहुत निंदनीय है। और जो ये अभी हमको सूचना मिला है कि 3 आदमी तो भर्ती हैं, कुछ आमस में भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं
और कुछ लोग डर के मारे शराब से वो बचने के लिए कहीं कहीं प्राइवेट स्थानों में भी जाकर के से कम लगता है कि 20 के घटना में वहाँ पर घटना घटी है शराब पीने का। आ गए, आने के बाद आमस गांव में उतरे, बच्ची को घर में उतार करके फिर ये लोग घूमने टहलने गए और जाने के बाद ये लोग आमस के करीब पथरा गांव में ये शराब बिक रहा था। वहाँ जाकर के ये लोग 4-5 आदमी शराब पी। शराब पीने के बाद हमको करीब 9 बजे फ़ोन हुआ कि भैया लोग आए हैं, से सोए हुए हैं, उठे नहीं अभी तक। तो हमने बोला कहीं गए थे घूमने? तो हाँ गए थे, से मोड़ में जाकर शराब पिए हैं, आमस मोड़ में, पत्रे गांव के आमस मोड़ में। तो हम बोला कि से ठीक है, वो लोग का नशा वशा आ गया है, से हॉस्पिटलाइज ले जाओ, जब नहीं उठ रहे हैं तो हॉस्पिटल ले जाओ। इसके बाद फिर जो है से हमको 4 बजे भोर में, रात्रि के मैंने उसी दिन सोमवार के 4 बजे भोर में हमको खबर हुआ कि भैया डेथ कर गए। तो हम लोग वहाँ से आए। आने के बाद मालूम हुआ कि 2 जन डेथ कर गए मेडिकल जाते जाते और 3 जन भर्ती हैं। समझ गए नहीं? तो ये जहरीली शराब के कारण ऐसी हो रही है घटना। और इस तरह से अगर शराबबंदी का आह्वान किया है नीतीश जी ने, लेकिन शराब आज तक बंद नहीं हुई। ख़ास तौर पर मेरा कहना यह है कि शराब बंद नहीं हुई तो शराब बंद किया गया क्यों? आखिर शराब बिकती है कैसे? जब पुलिस चाहती तो शराब बिकती नहीं, नीतीश जी चाहते तो शराब बिकती नहीं। तो पुलिस की ढिलाई से शराब बंदी हुआ नहीं, बंदी का केवल नाम है। तो बता दें कि आज से तकरीबन 1 महीने पहले भी बिहार में जहरीली शराब से मौत का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा था और एक बार फिर से यही चीज़ें दोबारा से बिहार में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सरकार की किरकिरी भी हो रही है। लोग शराबबंदी कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवैध तरीके से जो कारोबार है वो बिहार में देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर बाइक के टंकी से जो है वहाँ से शराब की बोतलें निकल रही हैं, तो सिलेंडर में शराब की बोतलें छुपाकर उसकी तस्करी की जा रही है। लेकिन सबके बीच बात अगर हम जहरीली शराब की करें तो मौत की जो खबरें हैं वो आज एक बार फिर से बिहार के गया और औरंगाबाद जिले से सामने आई है, जहां पे परिवार वालों का साफ तौर से ये कहना है कि ये मौत जहरीली शराब से ही हुई है। और लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन इस बात को नहीं मान रहा है। हालांकि ये जो विषय है वो जांच का विषय है और जांच के बाद ही कुछ निकल कर सामने आएगा, सच्चाई सामने आएगी कि आखिर इस मौत के पीछे की असली वजह क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।